ये वीडियो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो कार्नो साइकिल और कार्नो इंजन वाली ख़त्म की थी। इस वीडियो में हमें एक चीज़ प्रूव करनी है, वो ये कि स्टेट ए और बी के हुज्म के दरमियान तनासुब या रेशो बराबर है स्टेट सी और डी के हुज्म के तनासुब के। यानी मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें तो वी बी बटा वी ए इज इक्वल टू वी सी बटा वी डी। इस वीडियो में और इससे अगली कुछ वीडियोस में थियोरेटिकल फिजिक्स से ज़्यादा हम रियाजी और कैलकुलस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रियाजी और कैलकुलस के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर नहीं तो आप हमारे दोस्त सैयद कुमैल की वीडियोस देख सकते हैं। खैर, हम वापस एक एडियाबैटिक अमल को फ़र्ज करते हैं, अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। जो चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो से हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में, इस अमल में, एडियाबैटिक प्रोसेस में गर्मी की मुंतकिली नहीं होती। सो हमारा Q बराबर हो जाएगा 0 के। Q इज इक्वल टू 0। और हम थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून से जानते हैं कि अंदरूनी तवानाई की तब्दीली बराबर होती है उस गर्मी के जो सिस्टम में दाखिल हुई मनफी उस काम के जो सिस्टम ने किया। और वो काम हम देख चुके हैं और हम जानते हैं कि बराबर होता है दबाव और हुज्म की तब्दीली के। सो अगर इसे हम रियाजी की शक्ल में लिखें इस बात को, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में तब्दीली इज इक्वल टू क्यू इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन। वर्क डन को हम प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम की सूरत में लिखें तो पी डेल्टा वी। अब एडियाबैटिक अमल में गर्मी 0 के बराबर है, तो इसको अगर फॉर्मूले को हम रीअरेंज करें उस हिसाब से, Q 0 है तो इस तरह लिख सकते हैं हम डेल्टा U जमा P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये भी याद होगा कुछ वीडियोस पहले हमने एक फार्मूला अखज़ किया था, एक फार्मूला डिराइव किया था अंग्रेजी में अगर हम कहें। अंदरूनी तवानाई बराबर होती है U इज इक्वल टू 3/2 इंटू NRT, और ये 3/2 इंटू NRT बराबर है PV के भी। अब अगर अंदरूनी तवानाई में तब्दीली आई है तो इस फॉर्मूले में भी ज़रूर किसी न किसी शय में तब्दीली आई होगी, और जाहिर है अगर अंदरूनी तवानाई में तब्दीली आ रही है तो वो दर्जा हरारत की वजह से आई होगी, यानी दर्जा हरारत भी तब्दील हुआ है। सो इसे हम रियाजी की शक्ल में अगर यहाँ तरमीम करें इस एक इक्वेशन में या मसावात में, तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 इंटू NR इंटू डेल्टा T। सो अब हम इन सबको अगर एक तरफ करके आइडियल गैस इक्वेशन या कामिल गैस की मसावात को लिख लें, PV इज इक्वल टू NRT, और इसको रीअरेंज करें तो P इज इक्वल टू NRT बटा V हो जाएगा। अब हम इन दोनों चीज़ों को अंदरूनी तवानाई के फॉर्मूले में प्लग इन कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा U जमा P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा U हमने देखा 3/2 इंटू NR इंटू डेल्टा T जमा ये P बराबर है NRT बटा V, और ये इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद कैलकुलस में जाने से पहले इसको हम मज़ीद कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम NRT से डिवाइड कर लें इस मसावात को, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू डेल्टा T बटा T जमा डेल्टा V बटा V इंटू 0। अब कैलकुलस की तरफ आते हैं। कैलकुलस से इस मसावात को हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/T इंटू ये डेल्टा T हो जाएगा dt जमा 1/V इंटू ये डेल्टा V को हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर को उनकी जो लिमिट्स हैं उसके दरमियान अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो इसको इंटीग्रल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसी मसावात को, और ये हो जाएगी 3/2 इंटू इंटीग्रल लोअर लिमिट TS से लेके TF 1/T इंटू dt जमा इंटीग्रल VS से लेके VF इंटू 1/V इंटू dV इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 1/T का एंटी डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ T के, और इसी तरह ये हुज्म के साथ भी यही होगा। तो इसे अगर हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3/2 इंटू ये चीज़ हो जाएगी ln ऑफ T, लिमिट होगी TS से TF जमा ln ऑफ V, और लिमिट होगी VS से VF इज इक्वल टू 0।
इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं ये बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू नेचुरल लॉग ln ऑफ TF बटा TS जमा ये हो जाएगा ln ऑफ VF बटा VS इज इक्वल टू 0। मजीद आसान करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा ln ऑफ TF बटा TS की ताकत ये 3/2 यहां आ जाएगा इसकी पावर में जमा VF बटा VS इज इक्वल टू 0। सो अब हम ये कह रहे हैं कि e की पावर 0 के बराबर है इस बीच की चीज के, क्योंकि लॉग बेस e की पावर e है हमारे पास, तो इसका मतलब ये बीच की चीज बराबर हो जाएगी 1 के। सो इसे हम लिख सकते हैं TF बटा TS की ताकत 3/2 जमा VF बटा VS इज इक्वल टू 1। और अब हम इन तमाम नताइज को ऊपर वाले दोनों एडियाबैटिक अमल में इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके मुताबिक वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। T2 बटा T1 की ताकत 3/2 जमा VC बटा VB इज इक्वल टू 1। ये तो बात हो गई C से B तक की स्टेट में जो वॉल्यूम की तब्दीली है। अब इसी को हम लिख सकते हैं स्टेट A से D तक की जो वॉल्यूम की तब्दीली है उसकी शक्ल में भी। सो ये हो जाएगा T1 बटा T2 की पावर या उसकी ताकत 3/2 जमा VA बटा VD इज इक्वल टू 1। अब इस मसावात का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा T1 बटा T2 की ताकत 3/2 जमा VB बटा VC इज इक्वल टू 1 और ये T1 बटा T2 की ताकत 3/2 जमा VA बटा VD इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों 1 के बराबर हैं तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को या इस मसावात को हम लिख सकते हैं T1 बटा T2 की ताकत 3/2 जमा VB बटा VC इज इक्वल टू T1 बटा T2 की ताकत 3/2 जमा VA बटा VD। अब T1 बटा T2 की ताकत 3/2 एक दूसरे से कट जाएंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा VB बटा VC इज इक्वल टू VA बटा VD। अब हम जो ऊपर प्रूफ करने चले थे अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि VB ये VA यहाँ नीचे आ जाएगा बटा VA इज इक्वल टू ये VC वहाँ ऊपर अगर चला जाएगा दूसरी तरफ VC बटा VD। सो ये मसावात हम प्रूफ करने के लिए निकले थे और ये रियाजी और कैलकुलस की मदद से हमने प्रूफ कर दिया।